हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। सवाल निकालना शुरू कर दिया होगा आपने, जो आपके यहाँ पीडीएफ डाल दी गई है बुकलेट की, उससे निकालना शुरू कर दीजिए। और जो सवाल एक्स्ट्रा कुछ और मिले आपको, वो भी 2-3 दिन से डाले नहीं आपको जानबूझ करके, क्योंकि अभी उनमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा सवाल है। पार्ट ए में, पार्ट ए बी में, उनको सवालों को निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा सवाल और डाल देंगे, लेकिन एक बार शुरुआती स्टेज है, ज्यादा लोड नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ध्यान रखना धीरे धीरे लोड बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्स हैं वो नजदीक आ गई है, डेट्स आ गई है उनकी, इसलिए प्यार से लग जाइए और हंसते मुस्कुराते काम को शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का पहला जो सवाल है उसको देखिए। x की वैल्यू है √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। वैल्यू पूछी गई है आपको x⁴ माइनस y⁴, x⁴ माइनस y⁴, ठीक है। देखिए, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया x⁴ माइनस y⁴, थोड़ा सा प्यार से अगर आप देखेंगे, ध्यान दें, तो दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखिए, सुनिए बात को, x² प्लस, थोड़ा सा दिख देता हूं, x² का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको y² का होल स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यह आ जाएगा x² प्लस y², यह आ जाएगा x² माइनस y², ठीक है। अच्छा, चाहे तो और भी कर लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट को हम पहले से ऑलरेडी खूब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहता हूं इसमें। देखो, x की जो वैल्यू है वो है √5 प्लस √3, इसका होल स्क्वायर। y की वैल्यू है √5 माइनस √3, इसका होल स्क्वायर। और x² माइनस y², x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √5 माइनस √3, ये y की वैल्यू। देखो जी, ध्यान दीजिए, ये केवल आपको दिखाने के लिए लिखा है। अगर इसको लिखना पड़ रहा है तो बहुत गलत बात है। ये तो दिख रहा है ना वहां पर आपको, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन क्लियर हो जाए इसलिए बता रहा हूं। देखो देखिए, पहचानो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर टोटल किया तो भाई साहब क्या पढ़ा था बताओ। देखते ही अगर दिमाग में नहीं आई है, इसका मतलब आपने पीछे का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया भाई साहब, ध्यान रखना। देखते ही दिमाग में आनी चाहिए बातें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे स्क्वायर करके थोड़ी दिखाऊं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 5 होगा, इसका स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ab, ठीक है। अच्छा, तो आ जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे, 4ab, 4ab हो जाएगी। बात क्लियर। अच्छा, अब देखिए, ध्यान देना, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, √5 को √3 से गुणा करें, √15 हो जाएगा। √5 को √3 से गुणा करें, आ जाएगा √15, 64 √15 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, देखो ध्यान दीजिए, जब आपको पता लग गया है, ये दिख गया है, तो अब उसकी इमेज डायरेक्ट बनाइए आप। आपको पता है एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, इन दोनों की स्क्वायर्स को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो आपको होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, 5 और 3 8, 8 का डबल क्या होगा, 16, ठीक है। अच्छा, ये आएगा। और इसमें क्या करना है,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आएगा। क्या आएगा? 4ab। तो 1 को 20 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा, 15 रूट 15 आ जाएगा, तो 4 रूट 15 आ जाएगा। 4 रूट 15 तो 16 चौक 64, 64 रूट 15। अगर देखिए जब तक हम सीखे नहीं है तब तक इतनी लाइन पूरी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज वाली बात नहीं है, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, जिसकी जो लर्निंग स्टेज में पहली बार पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे करिए। ठीक है, उसका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पर पहुंचना है, डायरेक्ट ऐसे करने की आदत डालूंगा। समझ गए बात को? ऐसे करने की आदत डालूंगा। ठीक है, वो आज नहीं है, कोई बात नहीं, कल होगा। ठीक है, लेकिन पहले बाइक चलाना सीखिए, स्टंट बाद में मारना नहीं। ठीक है, रियल लाइफ में बाइक से स्टंट नहीं मारना है, केवल एग्जांपल दे रहा हूं कि आप उस बात को समझे। चलो, ये बात क्लियर हो गई, वापस से सुन लो। आपके पास ये जो संख्या है तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर्स को टोटल करना है, दोनों के स्क्वायर्स को टोटल करना है। तो दोनों के स्क्वायर्स को टोटल करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, 5 और 3 8, 8 का डबल हो जाएगा 16। फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, 4 भी आएगा, तो 4 गुना इनको गुना करेंगे तो रूट 5 को रूट 3 से रूट 15 आ जाएगा, 4 रूट 15, 16 चौक 64, क्या जाएगा 64 रूट 15। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, तो क्लियर हो ही जानी चाहिए, बार बार करना, ध्यान देना। जब भी सवाल है पहले वीडियो को पॉज करिए और बाद में सवाल निकालिए। ठीक है, या फिर पहले से निकाल करके रखिए, डायरेक्ट करिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अपने पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, एक्स की वैल्यू पूछिए, इसने क्या होगी। देखो, पहला काम तो यही है कि अगर डायरेक्ट ऑप्शन से ही काम चले तो ऑप्शन से काम चला दो, ज्यादा लफड़ा मत पड़ो, सीधी सी बात। जैसे आपने रखा 2, इजी ऑप्शन पहले रखना होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन से जब भी सवाल करते हो पहले इजी ऑप्शन रखिए। ठीक है, तब तो बाद में भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे जी पहले इजी क्यों? इजी कैलकुलेशन में इजी रहता है, आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बचे में देख लेंगे, तो जो अगर लास्ट में एक ही बच गया तो उसको देखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आंसर हो जाएगा। और इजी ऑप्शन को अगर वापस से चेक करेंगे तो भी टाइम नहीं लगेगा। टफ ऑप्शन अगर आया है और उसको कैलकुलेशन किया है हमने, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद तब कैलकुलेशन होगी तो टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा तो उस पर यकीन भी नहीं आएगा, यार क्या पता गलत हो गई हो, एक बार दोबारा से चेक करें। तो टप को अगर दोबारा से चेक करोगे तो भी उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इजी को दोबारा से चेक भी करोगे तो वो जल्दी होगा। ठीक है, इसलिए पहले इजी ऑप्शन का इस्तेमाल, बाद में टप का। चलो ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2 का चेक ले, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो ये अकेला ही 8 होगा, तो सारे मिलकर के तो और भी बड़े होंगे, तो ये तो 7 कैसे आ सकता है, तो आ ही नहीं सकता। समझ गए क्या बात को? सेंस लगाइए, 2 का क्यूब 8 और आगे भी जुड़ेगा और सारे प्लस के ही है, इसलिए 8 में प्लस की संख्या जुड़ेगी तो 8 से कुछ बड़ी आएगी, 7 तो आ नहीं सकती। समझ गए बात को? इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। और किसी को लगे नहीं जी क्या पता हो जाए, कल हो गए भाई, तो रख लेना भाई। जैसे 2 रखा तो 2 का क्यूब, फिर 3 एक्सिस गए वापस 2 रख दो, फिर 3 एक्सिस गए 2 रख दो, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 8 12 20 और 6 26। ठीक है, 7 तो आएगा ही नहीं, तो ये तो करना भी नहीं चाहिए था, लेकिन केवल आपकी तसल्ली के लिए करवा दिया, किसी को लग रहा हो तो क्या पता हो जाए ऐसा। चलो इसको मैं रखूंगा नहीं, टफ है, मेरे को डर लगता है कैलकुलेशन में। इसको रखूं तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर, 1 को 3 से गुणा करे 3, 1 को 3 से गुणा करे 3, 3 और 3 6 और 1 7। हो गई बात क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है तो? अच्छा, 7 आ गया मतलब क्लियर हो गई, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक, अच्छा अब बात, सॉरी 1 आंसर आएगा, 7 नहीं आएगा, 1 आएगा। अब कोई आप में से ये भी कह सकता है साहब ये तो आपने ऑप्शन से बता दिया, बिना ऑप्शन के नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं होगा भाई, ऑप्शन के बिना भी होगा ही। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 7। थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। देखो, अगर आप ये कहें कि इसमें भी 1 जोड़ दूं, इसमें भी 1 जोड़ दूं,
इसको पहचानो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आराम से देखो, प्यार से देखो। आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 का होल क्यूब। आप कहोगे कैसे लिख सकते हैं, क्या पता लगा? आराम से चेक करो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़ा है आपने? देखो ये फॉर्मूला लिख लिख करके मेरे को दिखाना नहीं पड़े, डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही बात है क्या? ठीक है, अच्छा। पहले का क्यूब तो x का क्यूब x क्यूब, a का क्यूब 1, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, तो x को 1 से गुणा, x का ट्रिपल कितना हो जाएगा? 3x आ जाएगा, और इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको देखो, ये तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 है, देखो ये एक्स क्यूब रहा और प्लस 1 रहा, 3x को x से गुणा किया 3x स्क्वायर, 3x को 1 से गुणा करें 3x, मिल गया क्या? देखो देखिए, हो गई बात क्लियर। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तसल्ली से देखिए, x प्लस 1 घन की संख्या आ जाएगी घनमूल में, घन की संख्या आ जाएगी घनमूल में, ठीक है, अच्छा। x इक्वल टू 1 प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस होगा, 8 का घनमूल हो गया 2, 1 प्लस का इधर आकर माइनस का, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। आराम से देख लीजिएगा, तसल्ली से देखिए। कुछ लड़के पूछते हैं साहब हमें कैसे पता लगेगा ऐसे करना है? देखो जी, शुरू में किसी को भी पता नहीं लगता है, जैसे जैसे सवाल करते हैं वैसे वैसे अपने आप अंदाज लगने लग जाता है, ठीक है, क्लियर बात? तो अपने आप पता लगने लग जाएगा। आप एक बार 2-4 बार सवाल निकालिए, जहां दिक्कत है वहां देख लीजिए, अपने आप धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा, ठीक है। कब पता लगता है, कब अचानक गियर डालना है, गियर निकालना है, रेस देनी है, सारी चीजें अपने आप। लेकिन आदत में जो आदमी पहले सीखता है, पहले दिन सीखता है, उसको पता नहीं लगता है, उसको दिमाग को पूछना पड़ता है कि यार मैं पहले क्या करूं, सोचता है वो उस बात को, ठीक है। यहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू दे दी b प्लस सी माइनस 2a, y की वैल्यू दे दी c प्लस a माइनस 2b, z की वैल्यू दे दी a प्लस b माइनस 2c, ठीक है, अच्छा। चलो अब आपको पूछा गया है कि भाई साहब इसकी क्या कैलकुलेशन है, बताइए। देखो ध्यान दीजिए, अब इसको पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। देखो सारी चीजों पर हम बात करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, फिलहाल आपको सिखा रहा हूँ, लर्निंग स्टेज में हूँ, इसलिए ज्यादा ऑप्शन का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऑप्शन का इस्तेमाल हमारा बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया जानबूझ करके, क्योंकि ऑप्शन देखते ही फिर हम टिक मारने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बार सीखे तो सही, समझ गए, स्टूडेंट बाद में मारेंगे, पहले सीखो। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2xy इसी की बिरादरी का सा लग रहा है, तो इसके पास ले आओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये माइनस का जेड स्क्वायर इस साइड लिख देंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, तसल्ली से समझना, क्या होगा बताओ? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छा, माइनस जेड स्क्वायर, पहचाना होगा आपने, ठीक है, अच्छा। क्या पहचाना भाई? दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक बार इसमें जेड जोड़ दिया और एक बार इसमें जेड घटा दिया, ठीक है, अच्छा। देखो ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, इन तीनों को जुड़वाया गया है, दो जुड़ रहे हैं, तीसरा घट रहा है, सेम स्ट्रक्चर में टोटल 0 आएगा हमेशा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कैसे आएगा 0, देखो आपको पता है सेम संख्या आ रही है, b प्लस सी माइनस है, सिमेट्री है, c प्लस a माइनस 2b, a प्लस b माइनस 2c, क्योंकि दोनों को जोड़कर तीसरे को घटाया है और डबल करके घटाया है, तो देखो b प्लस का है और b प्लस का, 2b हो गया तो 2b माइनस का कट जाएगा, c प्लस का है, c प्लस का 2c हो गया,
दो सी माइनस का कट गया, ए प्लस का दो ए हो गया, दो ए माइनस का कट जाएगा, तीनों का टोटल क्या आएगा 0। आराम से देख लो तस्वीर से। तो इनका सबका जो टोटल हो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें क्या आएगा 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। आप कहोगे जी 6 ज्ञात राशियां हो गई ए बी सी एक्स वाई जेड, बिल्कुल 6 ज्ञात राशियां, समीकरण दिए 3, तो 3 वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी को 0 मान लो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, टोटल 0 रख लेंगे। समझ गए बात को। या फिर 1 2 5 मान लो, 18 62 65 मान लो, मर्जी आई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने ऑप्शन जानबूझ कर नहीं डाला था अभी, ठीक है। आगे के सवालों में अपने आप धीरे धीरे ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे, करना शुरू कर देंगे। चलो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर -1। आपको क्या पूछना चाह रहे हैं, हमें कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बताइए कैसे बताओगे, क्या इसका रिजल्ट आता है, चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए बात को। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अच्छा, और ध्यान दीजिए और समझिए बात। अब आपके पास ये वैल्यू तो है, तो इसके लिए तो आप ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, ये चाहिए आपको। तो भाई साहब इधर देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दो। अब देखो धीरे धीरे इनको भी डायरेक्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे ऐसे लिख लिख करके बताई, लेकिन हर बार ऐसे लिख लिख करके थोड़ी चर्चा करेंगे हम। तो आ जाएगा, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी और सी ए, इसका स्क्वायर हो गया 4। दोनों साइड स्क्वायर किया है, ध्यान रखना, दोनों साइड क्या किया है स्क्वायर। तो इसका पूरे का स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका, दो को गुणा करके डबल, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, तीनों का टोटल क्या है -1, -2 गया, -2 इधर आकर क्या होगा प्लस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 होगा, 4 और 2 कितना हुआ 6। तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, इसकी जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी 6, इसकी जो वैल्यू हो क्या दे रखी है -1, 6 -1 कितना हुआ 5, 5 का दुगुना 10, ठीक। अच्छा, अब अगर जैसे आप में से किसी ने अगर पहले से तैयारी कर रखी है, या जिसकी मैथमेटिक्स ठीक है, वो थोड़ा सा डायरेक्ट सोचना शुरू करो। आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी बी सी सी है, इनका टोटल का डबल करना है आपको, टोटल का डबल करना है। तो ए बी बी सी और सी ए, इसकी वैल्यू तो क्या दे रखी है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या दे रखी है -1। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। अच्छा, इसका दुगुना है इधर आकर के माइनस का होगा, तो इसका दुगुना करें -2, -2 इधर आकर क्या होगा +2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 6। समझ गए बात को। तो ये 6 रख देंगे यहाँ पर, इन दोनों का डबल कर दोगे, इन दोनों का डबल कर दो, 6 में से एक जाएगा 5, 5 का डबल कितना होगा 10, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान रखना, ऐसे इतनी स्टाइल नहीं लगानी है, ये कभी इतने नाटकबाजी करते रहो, ये धीरे धीरे आदत पड़ेगी, अचानक नहीं पड़ेगी। छोटी सी एग्जाम्पल देखो, वापस से देखिए, एक पेज बढ़ा करके मैं सवाल लिख रहा हूं मेरी तरफ से। जैसे आपको दे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया 5, आपको दे दिया ए बी बी सी और सी ए, ये दे दिया 3 दे दिया मान लो, ठीक है। आपको पूछ लिया
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट थिंकिंग प्रोसेस, सोचिए केवल, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना नहीं है, केवल सोचना है। तो आपको पता है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक तो ये है और एक ए बी बी सी और सी है, दोनों को जोड़ करके डबल करना है, दोनों को जोड़ करके डबल करना है। ठीक है, तो एक तो 3 है ही, एक तो 3 है, और दूसरा इसका स्क्वायर करने से आएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 25, इसका स्क्वायर क्या होगा 25। अच्छा, प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, गुणा करके डबल करेंगे, डबल करेंगे तो 3 का डबल यही तो जाएगा उधर, इसी का तो डबल आएगा, तो 3 का डबल क्या होगा 6। तो 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 19, इसका डबल करना है। 25 में से जाएगा 19, 19 और 3 22, 22 का डबल कितना हो जाएगा 44। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। अब मैं देखो इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दे दिया, मान लीजिए 10 दे दिया, ए बी बी सी और सी है, इसको दे दिया मान लीजिए 6। ठीक है, अच्छा, और आपको ये कह दिया कि भाई वो ही बताओ, तो क्या करना है देखो समझना। एक तो ये 6 आ गया, इसका स्क्वायर 100, 100 में से इसका डबल घटाना है 12, 100 में 12 जाएगा 88, इन दोनों को जोड़ कर डबल करो, ये लो 88 से 94, 94 का डबल कितना हो जाएगा 188। अब आप कहोगे इसका डबल क्यों घटाया, इसका डबल क्यों घटाया, देखो ये जवाब ये देगा, ये डबल ही तो था इसी का, प्लस का इधर आकर क्या हुआ माइनस का। समझ गए बात को। तो धीरे धीरे, अचानक नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये मैं फ्यूचर के लिए दे रहा हूँ। हाँ, उनके लिए जो पहले से तैयारी करे हुए हैं, केवल रिवाइज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसा करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो शुरुआत में तैयारी करें, वो जो डायरेक्ट वाला काम है वो बाद में, लेकिन उनके दिमाग में ये चिड़िया की आंख वाला काम होना चाहिए, मेरे को वहां पर पहुंचना है। समझ गए बात को। लेकिन इस स्टेप को मत छोड़ देना, क्योंकि ये इसका बेसिक है, ये कंसेप्ट है, ये समझना जरूरी है, और बाद में पहुंचना है यहाँ पर। अच्छा, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते हैं यार मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही करूंगा, ना ना ना, ध्यान रखना, बेसिक तरीका आएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, लेकिन ये आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं बेसिक आएगा। आप कहोगे मेरे को बेसिक से मतलब क्या है, सवाल जो पूछे जाएंगे ना वो धीरे धीरे, ध्यान रखना, इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं कि कंसेप्ट अगर पता नहीं है तो ये भूल जाओगे आप, क्योंकि बार बार सवाल चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, आपको मैं 50 पैटर्न से करवा दूंगा, आपकी बार एग्जाम में हो सकता है 51वां पैटर्न आ जाए। ठीक है, हाँ, क्योंकि सवालों की कोई संख्या फिक्स नहीं होती, पैटर्न की कोई संख्या थोड़ी होती है, कोई संख्या नहीं होती है। हम एक फिक्स बताने के लिए कहते हैं भाई इसके 5 पैटर्न 5 प्रकार के, तो कोई जरूरी नहीं 5 प्रकार के, हजारों लाखों प्रकार है विश्व में, कोई मैथमेटिक्स कोई बाउंड थोड़ी है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार के 1000 प्रकार के सवाल बनाओगे, कोई आदमी ऐसा आएगा जो 1001वां प्रकार का बना देगा। समझ गए बात को, सवालों के प्रकारों की कोई कमी नहीं होती, ध्यान रखना। चलो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, दोनों को गुणा करके डबल होता है, तो 3 दूनी 6, 6 का डबल 12 एक्स वाई घटाना है, यानी इसका 12 गुणा घटाना है, इसका 12 गुणा 72 होता है, 12 6 72, 144 में 72 जाएगा 72। अब जिन लोगों को डायरेक्ट आ गया वो तो कह रहे हाँ यार आ गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को लग रहा है कि यार डायरेक्ट कैसे आएगा मेरे पास, तो बस परेशान नहीं होना है। देखो 3x प्लस 2y बराबर 12 दे रखा है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 9x स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर करोगे 4y स्क्वायर रहेगा, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, 3 दूनी 6, 6 का डबल हो जाएगा 12, तो 12x वाई बराबर 12 का स्क्वायर 144। आराम से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, प्यार से सुनिए, दोनों का स्क्वायर करना है, तो इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, याद आ गई होगी बात। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 144 है, प्लस का 12xy इधर आकर क्या होगा माइनस का 12xy, 144 तो ये है ही, 12xy, xy की वैल्यू भाई साहब कितनी है 6 है, तो ये 6 रख दो, 12 6 72,
144 में 72 जाएगा, कितना बचेगा? 72 बच जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। a प्लस बी बराबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है। ए माइनस बी की वैल्यू पूछिए क्या होगी? कैसे याद करेंगे ए माइनस बी की वैल्यू? देखो आराम से, तसल्ली से और प्यार से। कैसे करना है? एक तो दो अज्ञात राशियां, दो ही समीकरण है, दो अज्ञात राशियां हैं और दो ही समीकरण है। ठीक है, तो इसका मतलब पावर, आपके पास पावर नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या नहीं मान सकते आप। ठीक है, हाँ संयोग से आपने ऐसी संख्या मानी वही मिल गई तो एक अलग बात है। जैसे मेरे को लग रहा है 3 और 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 भी मिल गया और 5 भी मिल गया। इसका मतलब ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आप में से कोई ये भी कह सकता है कि जी a माइनस बी, आप इसको 2 मानते, इसको 3 मानते, इसको 2 मानते, इसको 3 मानते तो भी मिलता, बिल्कुल मिलता। तो 2 में से 3 जाता, -1 आता, ऑप्शन में -1 भी है। अब क्या करोगे? लेकिन इसका रास्ता अगले ने पहले ही बता रखा है, क्या? a को बड़ा मानना है किससे? b से। a को बड़ा मानोगे, किससे बड़ा मानना है? b से बड़ा मानना है। ठीक है, अब कोई ये भी कह सकता है कि जी क्यों इतनी नाटकबाजी करें, ये अच्छा ये तो संख्या मान लो हमसे नहीं बैठती, तो नहीं बैठती तो नाराज क्या होना? आपको बताया a प्लस बी की वैल्यू 5 है, आप स्क्वायर करिए। स्क्वायर आप जानते ही हो, क्या जानते हो बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। इसको भी आप जानते हो, कौन है ये है 13। कितना है? 13 है। देखो आपको, अगर मैंने एक बात बताई थी कल, ध्यान रखना, 25 है पूरा मिलाकर के, पूरा मिलाकर कितना है? 25। 25 में से ये 13 है, इसका ये 12 है। कितना है? 12। तो ये दो तो है, दो को किससे गुणा करें? 12 है 6 से, इसका ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कोई कहे नहीं जी ऐसे नहीं बैठेगा, ए बी की वैल्यू 6 आ गई, काम आएगी ये बात आपके। लेकिन आपको लगता है नहीं भाई साहब मेरे को काम में नहीं लेना है, मेरे को तो वैसे ही बताओ पूरा, तो पूरा देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25 था आपके पास। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है भाई साहब 13 प्लस 2ab बराबर 25। ये प्लस का 13 इधर आकर क्या होगा? माइनस का होगा। तो 2ab बराबर 25 में से 13 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई साहब? 12 बचेगा। 2ab बराबर 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो ab की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6। ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक, कोई परेशानी है? कर लेंगे कैलकुलेशन। लेकिन देखो मैं अभी भी वही कर रहा हूं, आप वैसे करना। एक बार दोबारा बता दूं, वैसे कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आराम से देखना। ये चीज शुरू में हो सकता है आपको बहुत टफ लग रही होगी, यार कितने लफड़ा करना पड़ेगा आपको, लेकिन इतना लफड़ा करना ही नहीं है। आपको बता रखा है ये पूरा मिलाकर 25 है, पूरा मिलाकर कितना है? 25। 25 में से कितना है? 13 है। ये 13 है, इसका मतलब ये क्या है? 12 है। तो दो तो है ही, दो को किससे गुणा किया होगा कि 12 बना होगा? 6 से। तो ए बी की वैल्यू क्या रही होगी? 6। लेकिन आप कहोगे ए बी के पीछे बड़े, ए बी तो पूछा ही नहीं इसने, क्या पूछा? ए माइनस बी। देखो तो ए माइनस बी पूछा है, तो ध्यान दीजिए ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। ए बी की वैल्यू 6 है, ए बी की वैल्यू 6 है तो 2ab की वैल्यू 12 होगी। एक ए बी की वैल्यू 6 है तो 2ab की वैल्यू कितनी होगी? 12। 13 में 12 जाएगा 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसका वर्गमूल में आ जाएगी। 13 में 12 जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप कहोगे वर्गमूल तो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं,
माइनस में क्यों नहीं हुआ ये समझ गए होंगे, क्योंकि ए बड़ा बताया किसे, बी से बड़ी संख्या में छोटी घटाते हो तो कुछ भी ले लो, चाहे संसार की कोई भी संख्या ले लो, अगर आप बड़ी संख्या में छोटी घटा रहे हो तो हमेशा प्लस की आएगी, माइनस कभी नहीं आ सकता। ठीक, अच्छा चलो क्लियर है बात। तो थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल जरूर करिएगा तो इजी करेंगे। ठीक है, हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा देखो, आप होगी कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है। कौन सा है? कर लो। आपको याद आया हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप जोड़ देते हो तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ोगे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। आप इससे भी कर सकते हो। ये प्लस का इधर आकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। ठीक है, ज्यादा पेचीदगी भरा नहीं बनाना चाह रहा इसलिए मैं नहीं बताया नहीं। ठीक है, आप करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 13। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 13 दूनी 26, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर की वर्गमूल में आ जाएगी। 26 में 25 आएगा 1, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 आ जाएगा। स्क्वायर इस संख्या वर्गमूल में आ जाएगी। 26 में 25 जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, यही पूछा था इसने, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ लेकिन सबसे मेन बात है एकदम इजीली लाइटली सवाल आना चाहिए, तब ठीक है, नहीं कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आप डायरेक्ट करने की संभावना है, उससे डायरेक्ट शायद कम हो पाएगा। ठीक है, फिर भी करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। a माइनस बी की वैल्यू 2, ए बी बराबर 15, तो ये पूछना चाह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, देखो फॉर्मूले सूत्र सारे बता चुका हूं मैं आपको करना है सवाल। ठीक है, चलो सोच करके संख्या भी बता देता हूं मैं एक बार, ध्यान दीजिए। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 3 15। ये संयोग से संख्या मिल गई है, कोई जरूरी संख्या मिले आपको। ठीक है, नहीं मिले तो प्रोसेस पूरी करनी है आपको। देखो सुनो बात को, ध्यान दीजिए। अब क्या करना आपको, एक की जगह 5, बी की जगह 3, 5 3 ये वैल्यू रख करके तो कर ही लोगे, इसमें कोई बट नहीं है। समझ गए बात को? कोई आप में से ये कह सकता है कि जी पूरी बात और बताओ, अगर बाई प्रोसेस करना हो तो कैसे करेंगे? देखो आपको पता है ये जो संख्या है उसमें क्या क्या सिचुएशंस आएंगी। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान देना, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका क्या इलाज है? इसके कई इलाज हैं। सबसे ज्यादा ये यूज में किया जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। प्लस आ रहा था इसलिए मैंने मजदे क्वेश्चन बंद कर दिया। आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो। आप कहोगे कैसे आया, क्यों आया, तो मैं समझा देता हूं, वापस से याद दिलवा देता हूं। देखो a माइनस बी का जो होल क्यूब था वो आपने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा ये जो है वो माइनस का है, इधर आकर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का इधर आकर प्लस का, तो a माइनस बी का होल क्यूब माइनस का हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। लिख सकते हैं ऐसे, बस यही बात है। हाँ तो यही पूछा है इसने। देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या है? अच्छा a प्लस बी की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो a प्लस बी तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी है, a माइनस बी है, a बी है, a माइनस बी है, a बी है, केवल आपको क्या चाहिए? a प्लस बी।
तो ए प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए आपको, क्या चाहिए? ए प्लस बी की वैल्यू, जबकि आपके पास किसकी है? माइनस की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, बराबर नहीं है, आप कभी से बराबर है। इसमें माइनस का 2 भी आएगा, जबकि इसको चाहिए प्लस का 2 भी। तो इसका मतलब पहले तो माइनस का 2 भी हटे, इसलिए 2 भी आएगा। ठीक है, और फिर एक 2 भी एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 2 भी, यानी 4 भी जोड़ना पड़ेगा आपको। ध्यान देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, याद दिलवा देता हूं आपको, वापस से देख लीजिए, तसल्ली से देखिए एक बार। अगर आपके पास ए प्लस बी चाहिए, आपको क्या चाहिए? ए प्लस बी, और आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू है, किसकी है? ए माइनस बी की वैल्यू है। तो ए माइनस बी की अगर आपके पास वैल्यू है तो क्या करना है? तसल्ली से देखिए, थोड़ा सा देखना एक बार। आपको पता है इसमें 2ab की नीड है, किसकी नीड है? 2ab, लेकिन इसमें 2ab है ही नहीं, इसमें तो माइनस का 2ab है। इसका मतलब है ये 2ab खत्म होना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो प्लस का 2ab लोगे तब तो ये खत्म होगा। ठीक है, और एक 2ab और लोगे तब ये 2ab होनेगा, तब दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब दोनों को बराबर करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा भाई साहब? 4ab, इसलिए इसके अंदर 4ab जोड़ा है। ठीक है, ये डायरेक्ट सोचने के लिए बता रहा हूं, बाकी ये बात तो आपको पहले से आती है। कैसे आती है? ये डायरेक्ट सोचने के हिसाब से बोल रहा हूं, बाकी देखो ये सूत्र आपने पढ़ रखा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो देखो माइनस का 4ab इधर आकर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का 4ab इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का इधर आकर प्लस का, और ये भी प्लस का ही है, यही तो है। तो बात पहले से आ चुकी है, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रटना नहीं पड़ेगी, इसको वैसे करेंगे वैसे करेंगे, डायरेक्ट यही समझ होनी चाहिए। अगर आपको माइनस चाहिए, देखो अगर आपको माइनस चाहिए और प्लस की मदद से चाहिए, अगर आपको माइनस चाहिए प्लस की मदद से, तो आपकी बार माइनस का 2ab चाहिए, वही देखो बात, क्या चाहिए? माइनस का 2ab, जबकि इसमें है प्लस का 2ab। तो पहला काम तो ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होगा जब 2ab घटाओगे, लेकिन माइनस का 2ab चाहिए, इसका माइनस का 2ab और आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2ab और माइनस का 2ab क्या हो जाएगा? माइनस का 4ab आएगा। माइनस का 2ab और माइनस का 2ab कितना आएगा? माइनस का 4ab आएगा। इसका मतलब माइनस का 4ab लगाते हिसाब पूरा हो जाएगा। इससे बनाना चाहो तो इससे बना लो। ठीक है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो वो सिंपल सी बात है, प्लस का चाहिए तो प्लस का 4ab, माइनस चाहिए तो माइनस का 4ab। ठीक, अच्छा वापस आते अपने सवाल में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्यों, कैसे आपको समझा दिया। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4ab, ab की वैल्यू कितनी है? 15। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बराबर ये वैल्यू, स्क्वायर की संख्या आ जाएगी वर्गमूल में, 15 चौक 60 और 4 64, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। 64 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 8। ए माइनस बी की वैल्यू है 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए होल क्यूब, ए माइनस की है तो 2, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab। ए बी की वैल्यू कितनी है? 15 है, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस बी की वैल्यू है 2। अब देखिए 8 दूनी 16, 15 × 3 45, 45 दूनी 90, 2 का क्यूब 8, 90 और 8 98। इन दोनों को गुणा कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो ध्यान रखना, जब 5 और 3 से काम हो गया था, अंदाज लगाना, फ्रेश माइंड से रहोगे तो ऐसे चल जाएंगे। हर जगह बैठेगा ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, समझ गए बात को। लेकिन जब बैठ जाए, क्योंकि 5 और 3 के बारे में कोई भी सोच लेगा, 3 × 5 = 15,
तो 15 और 1 होगा, 3 और 5 होगा, इसके अलावा कोई संख्या आ नहीं रही है। ठीक है, तो नॉर्मल संख्याओं में मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ऐसे तो करना ही है। ठीक है, तो इतना लफड़ा नहीं करना है, आराम से प्यार से करना है काम को। चलो आगे देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 56, ए माइनस बी बराबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ है। बस अब करना है, अंदाज लगाइए पहले आप। देखो जैसे मैं सोच रहा हूं भाई 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो 5 का क्यूब होगा 125 और 3 का क्यूब होगा 27। 125 में से 27 जाएगा, तो 125 में 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये तो बहुत बड़ा बचेगा, 56 के आसपास ही नहीं रहेगा, इसका नहीं बैठेगा कम। चलो और ले लो, 6 माइनस 4 ले लो, ये तो ओहो सॉरी आगे जा रहा है तो पीछे आना है फिर आपको। तो फिर 5 माइनस 3 के लिए आगे चला गया, इसका 4 माइनस 2 ले लो, ये लो, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 64 में से 8 जाएगा 56। बैठ गई संख्या, तो बहुत छोटी संख्या है, बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये लो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। प्रोसेस खूब लंबी चौड़ी बातें करिए अभी, वो आपको करना है। ठीक है, दोनों ही तरीके आने चाहिए, ध्यान रखना भाई। बाई प्रोसेस या बाई ऑप्शन अगर बहुत ही लंबा हो रहा तो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल अप्रोच में तो पूरा करना है, क्योंकि अपने को कंसेप्ट सीखना है। देखो ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा सवाल अलग है, हालांकि ये पैटर्न बता चुका हूं मैं, ये पैटर्न आपको समझाया जा चुका ऑलरेडी। ठीक है, हाँ सूत्र बताए थे, उसी से मैं बता दी थी बात, बस प्यार से समझने की जरूरत है। देखो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, टोटल क्या दे रखा है 0। पहली बात तो यह स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। आपको एक बात बताई, टोटल अगर 0 हो, ध्यान देना मेरे शब्द याद आ जाएंगे अगर आपने प्यार से वीडियो को देखा है तो। हाँ, नफरत भरी निगाहों से देखा है तो नहीं आएगा। देखो अगर 2 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 20 संख्याओं का, 1000 संख्याओं का अगर टोटल 0 है, तो एक बात का ध्यान रखना, उन संख्याओं में जितना प्लस मिलेगा उतना ही माइनस मिलेगा, जितना प्लस होगा उतना ही उनमें माइनस होगा। क्लियर है बात, तब भी 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सारे प्लस के होंगे तो भी 0 नहीं होगा, सारे माइनस के होंगे तो भी 0 नहीं होगा, सारे प्लस के होंगे तो भी 0 नहीं होगा, सारे माइनस के होंगे तो भी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, तो इसलिए ये सारे के सारे प्लस के हैं, और लेकिन इसके बावजूद इसका 0 है। सारे प्लस के स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तीनों के तीनों प्लस के हैं, बावजूद इसके टोटल 0 है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मली, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये इंडिविजुअली 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी a माइनस 1 भी 0 है, b प्लस 2 भी 0 है, और c प्लस 1 भी 0 है। तो अगर ये 0 है तो इसका a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 0 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ये 0 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, थोड़ा सा प्यार से एक काम करना और शुरू कर दो। अगर आपको पता ही लग गया है 0 तो इतनी स्टाइल क्यों लगाए भाई, ये 0 तो भाई किस संख्या में से 1 घटाएंगे 0 आ जाए, 1 में से 1 घटाएंगे 0, क्या जोड़, किस में 2 जोड़ेंगे 0 हो जाए, -2 में अगर 2 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे 0 हो जाए -1। तो यही पता लग गया, ये इतनी लाइनें मत लिखना भाई, समझ गए बात को, प्यार से सोचना सीखो, अपने आप पता लग जाएगा। एक की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -1। ठीक है, रख लो। तो एक की जगह तो रखेंगे 1, बी की जगह रखोगे -2, सी की जगह क्या रखेंगे -1। तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, प्लस को माइनस से माइनस। ठीक है, 6 और 2 8, 8 में 7 जाएगा, क्या बचेगा भाई 1 बच जाएगा, 8 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 1 बच जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है इसी प्रकार की। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात।
ये भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है, तो करो इसको, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना इसमें कोई खास बात बतानी है, इसलिए स्किप मत कर देना वीडियो को। पहले तो आप निकाल लो सवाल को, ठीक है, पहले तो पॉज करके आप निकाल लीजिए और बाद में देखिए मैं कैसे करवाता हूं। देखो ध्यान से देखिए, तसल्ली से देखिए एक बार। तरीका तो वही है, लेकिन ये जो है ये पैटर्न के आधार पर कुछ बात बताऊंगा, उसको समझना आपको। देखो समझना बात को, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। क्यों होगा ये समझा दिया आपको पिछले सवाल में, क्योंकि तीनों के तीनों स्क्वायर में, मतलब तीनों के तीनों प्लस में, तीनों संख्या प्लस के और बावजूद इसके जीरो, इसका मतलब इंडिविजुअली जीरो है। ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। समझ गए बात को? तो भाई साहब इसका मतलब ये जीरो कब होगा? जब एक में से एक हटाएंगे तभी जीरो आएगा। तो ये एक कब आएगा? जब इसको 1/2 बोलोगे, तो एक की वैल्यू तो आ गई 1/2। ये 3 होना चाहिए, 3 में से 3 जाएगा तभी जीरो आएगा। तो 3 कब बनेगा? जब आप इसको 3/4 से गुणा करोगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 में 3 जाएगा, जीरो जाएगा। इसका मतलब है बी की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी -5/4। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 5 आएगा। तो सी की वैल्यू आ गई -5/4। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, किसी को लगेगी जी देखो ये जुगाड़ हमसे नहीं बैठना, डायरेक्ट सोचने वाला तो हमने बंद ही कर रखा आजकल। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बंद कर रखा तो इधर देख लो। 2a - 1 बराबर अगर जीरो है, तो a बराबर क्या होगा? माइनस का 1 इधर आकर प्लस का, प्लस का 2 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में। अब तो कर लोगे। 4b - 3 बराबर जीरो है। देखो मन नहीं जाता, इतनी स्टाइल मारो आप, ये 3 आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3/4। फिर 4c + 5 बराबर जीरो है, तो c की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 4 गुणा में इधर भाग में आएगा। हो गई बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो ये काम तो आपका हो गया, कर लेंगे। अच्छा, अब क्या करना है? ये जो कैलकुलेशन है उसको आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए। वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे को उम्मीद है आपसे कर लोगे। ठीक है, लेकिन देखो आप ये देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो 3/4 है और ये 1/4 है, 1/2। 3/4 का मतलब पूर्ण और आधा सवा होता है, और ये भी सवा ही है। देखो तो अब सवा प्लस का सवा माइनस का टोटल जीरो होगा, तीनों का टोटल क्या होगा? जीरो। अगर इस सवा वाली बात समझ में नहीं आती है तो प्यार से एक बात बता रहा हूं, उसको देख लो। इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, तो भाई साहब आपको क्या नाराजी है इसके बटे में 4 लगाने से? कर दें इसके बटे 4, तो भाई साहब ये तो 2/4 और ये 3/4। 2/4 और 3/4 कितना हो? 5/4। 5/4 में 5/4 जाएगा, जीरो आएगा। आप कहोगे ये बात हमें क्यों बता रहे हो जी, जीरो आएगा? तो आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं भाई? वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है a + b + c, फिर आगे a² + b² और नाटकबाजी हो रहेगा। लेकिन आपको पता है a + b + c बराबर, तीनों का टोटल करके देंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। और जीरो के पड़ोसी कुछ भी हो, चाहे जीरो ही होता है गुणा। तो आप इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें क्या आएगा? जीरो। कोई कहे साहब हम तो ए की वैल्यू रखते हैं, बी की रखते हैं, सी की रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा आपका। कर लेना, आपका आंसर आएगा ही, आंसर को आना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता आपका आंसर नहीं आए। क्लियर है बात? अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात। अगला सवाल देखो, a² + b² + c² + 3 = 2 टाइम्स ऑफ a + b + c। ऐसे कई सवाल आपके पास आएंगे, इसको बड़े प्यार से करना है, ध्यान से करना है, तसल्ली से करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अब आपके पास है a² + b² + c²। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, a² + b² + c² + 3 = 2 टाइम्स ऑफ a + b + c। ठीक, अच्छा, अब आपको a + b + c की वैल्यू चाहिए, तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। a² है,
ये 2a 2b और 2c, 2a 2b और 2c है, तो 2a प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस का होगा, 2b प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2c प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2a 2b और 2c, एक को a के पास लिख दिया, b को b के पास लिख दिया और c को c के पास लिख दिया, फिर कितना 3, 3 में से एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, बराबर में क्या रहा, 0 रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2a प्लस का 2b प्लस का इधर आकर माइनस का, 2b प्लस का माइनस हो जाएगा, 2c प्लस का माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा प्यार से देखो एक बार, ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, c माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या आया, 0। तीन संख्याओं का योग 0 है, तीन संख्याओं का योग 0 है। अगर तीन संख्याओं का योग अगर 0 हो तो इसका मतलब सीधी सी, वैसे तो देखो जितना प्लस है उतना ही माइनस होगा, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे प्लस है और सारे के सारे प्लस है, इसका मतलब है इंडिविजुअली 0 है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये 0 कब बनेगा, जब एक में से एक घटाएंगे 0, एक में से एक घटाएंगे 0, एक में घटाएंगे, यानी ए की भी एक, बी की भी एक और सी का भी एक, ए का भी एक, बी का भी एक और सी का भी एक, ठीक है। अच्छा देखो तसल्ली से सुनिए, ध्यान से देखिए, तो आपको पूछा ए बी सी, तो इसकी भी एक है, इसकी भी एक और इसके भी, कितना हो जाएगा टोटल, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, लेकिन ऐसे 2-3 सवाल और आएंगे आगे चलने के बाद, उसके बाद में इसको डायरेक्ट करना बताऊंगा, तो इसको बीच में से ले लूंगा मैं वापस से, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी बात। अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, x की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की वैल्यू दे दी, y की दे दी। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो आराम से, देखो तसल्ली से देखो, बहुत इजी सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। पहले तो प्रोसेस से बता देता हूं, बाद में संख्या मानकर बता दूंगा, दोनों तरीके हैं। पहले पहचानो इसको, कौन है, बार बार मेरे को पहचान याद नहीं दिलवानी पड़े, आपको पहचानना पड़े, आपको वीडियो को रोक लो और चेक कर लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात। अब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x की जो वैल्यू है रूट a प्लस 1/√a, ये तो x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है, रूट a माइनस 1/√a। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर और है भाई साहब। अब थोड़ा सा प्यार से देखिए, याद आ गई होगी बात आपको कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा तो क्या जाएगा आपके पास, 4ab आ जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, 4ab आएगा। तो 4ab, a तो हो जाएगा रूट a, b हो जाएगा 1/√a। a का मतलब हमेशा पहला, b का मतलब हमेशा दूसरा, ये याद ही कर लो इस बात को। स्क्वायर ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 जाएगा। एकदम इजी है, कैलकुलेशन में कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको लगता है कि भाई साहब आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 अज्ञात राशि हैं x y और a, 3 अज्ञात राशि हो गई x y और a, और समीकरण 2 दे रखे हैं, a का पावर तो है आपके पास, तो एक वैल्यू आप अपनी मर्जी है वो मान लो, सीधी सी मान ले, 0 तो मानोगे, एक को तो लफड़ा ये रहेगा बटे में आ रहा है, तो 1 मान लो, तो 1 की वैल्यू 1 मान लो, 1 की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 1 और 1 2 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, समझ गए बात को।
यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। y की वैल्यू 0 को किसी संख्या से गुणा करे तो ये भी खत्म हो गया। x की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का क्या आएगा 16 आएगा। हो गई बात क्लियर। ऐसे संख्या मानेंगे, कोई कहे जी मैं तो 1 नहीं मानूंगा 19 मानूंगा, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर को आना है वो आएगा ही, ठीक है, वो मेरे और आपके कहने से नहीं रुकने वाला। क्लियर है बात। अच्छा चलो आगे देखते हैं और देखिए तसल्ली से देखिए क्या बोल दिया इसने। इसने बोल रखा है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 1 है। तो 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। देखो तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए, आराम से देख लो, आराम से काम हो जाएगा आपका। तरीके बहुत सारे हैं, दो अज्ञात राशियां एक समीकरण दे रखा है तो एक वैल्यू तो आप मर्जी है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। और करना चाहो तो यहां से कैलकुलेशन कर लो, जैसे बेटर लगे वैसे कर लीजिए। देखो तो एक तो संख्या मानने का काम है वो आप कर सकते हो, बराबर 1 है। पहले सबसे पहले तो बता रहा हूं मैं आपको, क्यूब 4 है तो क्यूब कर दो, पूरे का क्यूब करिए। तो इसका क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आएगा, और इसका करोगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका क्यूब दोनों को गुणा करके ट्रिपल इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 1। अच्छा आराम से देखो, तसल्ली से देखो एक बार, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी दे रखी है ना 1, यही तो है 1। आराम से देख लो तसल्ली से, इसका क्यूब कर लिया, इसका क्यूब डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 1 दे रखी है, 1 रखी है, ठीक है। अच्छा अब बात ये है, आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब तो बटे में चाहिए, तो बटे में ले जाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 है बराबर 1, ये गुणा की संख्या आ जाएगी भाग में, तो 1/x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। ये दोनों प्लस के इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों के दोनों प्लस के हैं, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आएगा 3 बराबर 1/x क्यूब वाई क्यूब, प्लस का एक्स क्यूब इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का वाई क्यूब इधर आकर माइनस का हो जाएगा। क्लियर है बात। तो 3 बराबर 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा यही पूछा था क्या उसने, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक तरीका और बता रहा हूं मैं, हालांकि आंसर आ गया आपका, लेकिन कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूं मैं आपसे। देखो ध्यान दीजिए, आपका सवाल था एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा था 1। एक बार देखो, हालांकि इजी था वो, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके में कोई फर्क नहीं है, कंसेप्ट की बात, एक कंसेप्ट याद दिलवा रहा हूं आपको, एक्स वाई गुणा में इधर भाग में आएगा, ठीक है, आ गया भाग में, प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस, तो 1/x वाई, प्लस का एक्स इधर आकर माइनस का होगा, प्लस का वाई इधर आकर माइनस का होगा, बराबर में क्या बचेगा 0। 1/x वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का टोटल अगर 0 हो, ध्यान दीजिए, अगर तीन संख्याओं का टोटल 0 हो तो आपको पता है घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा। तीन संख्याओं का योग 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का क्या होगा 3 गुना होगा, ठीक है। तो तीन संख्याओं का योग 0 है क्या, तो इनके घनों का योग, इसका घन करेंगे तो 1/x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तीनों के घनों का योग, घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा,
घनों का योग गुणनफल का 3 गुना, तो 3 गुणा गुणनफल का तो 1/xy माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, x से x कट जाएगा, y से y कटेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस को 3 से गुणा करें 3, तो 1/x³ माइनस y³ माइनस x³ माइनस y³, कितनी वैल्यू आ गई? 3 आ गई। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। a⁴ प्लस a² प्लस b², इसकी वैल्यू आ गई 6। a² प्लस ab प्लस b², इसकी वैल्यू आ गई 2। ab बराबर कितना है ये पूछा है इसने। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या बताया था? देखो, a⁴ a² b² प्लस b⁴ बराबर a² प्लस ab प्लस b², a² माइनस ab प्लस b²। तो इन तीनों दोनों को गुणा करने पर ये आता है, यही तो बात है। तो भाई साहब बात है, इन दोनों का गुणा 6 आ रहा है, तो ये 2 तो इसका दूसरा वाला 3 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये तो आ गया 6, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 2, ये 2 रख दिया, तो a² माइनस ab प्लस b²। यही सोच लो, 2 को गुणा किसी के भाग में तो ले ही जाओगे आप, मैं जानता हूं आपको। तो 6 2 को किससे गुणा करूं? 6 3 से, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब बात यह है, a² प्लस सॉरी हाँ a² प्लस ab प्लस b² की वैल्यू है 2। a² माइनस ab प्लस b², इसकी वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, अच्छा और सुनो और ध्यान देना। अब बात यह है, आपको ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे आएगा? घटाएंगे तो आएगा, तो घटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस। तो देखो a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, ए के बी कितना हो जाएगा? 2 ab हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा -1, ए बी बराबर क्या होगा? 2 गुणा में इधर भाग में आएगा, 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? -1/2। ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -1/2। अब कोई आप में से कह सकता है कि जी साहब ये एग्जांपल पहले दे चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अब बात है कि आपका प्रश्न ये है कि बाई चांस मान लो ये भूल जाते हम, याद नहीं होता ये सूत्र, तो नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, फिर भी कर सकते थे। कैसे करते? देखो समझिए बात को, जैसे आपको ये दे रखा है a² प्लस ab प्लस b² की वैल्यू 2 दे रखी है, a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ बराबर दे रखी है 6। आपको ab की वैल्यू चाहिए, कैसे याद करेंगे ab की वैल्यू? समझिए बात को, अगर आप इसका स्क्वायर करते, ध्यान दीजिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी कर दिया, तसल्ली से देखो, देखें, इसका स्क्वायर करोगे a⁴, इसका स्क्वायर करोगे a² b², इसका स्क्वायर करोगे b⁴, सबका स्क्वायर कर लिया, और 2 को गुणा करके डबल करेंगे, 2 को गुणा करके डबल, तो इन दोनों को गुणा करके डबल करो, a² को ऐसे गुणा कर a³, तो 2a³ b, 2ab को b² से गुणा करके 2ab³, ab को b² से गुणा करें b³ 2ab³ प्लस b² को ऐसे गुणा करें 2a² b², 2 को गुणा करके डबल कर दिया। अच्छा चलो अब देखिए और सुनो बात,
इधर से स्क्वायर किया, कितना आया? 4 आया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? इसकी दे रखी है 6 प्लस, सब में लग रहा है क्या 2ab कॉमन आ रहा है? सब में 2ab कॉमन आ रहा है, तो 2 निकल गया। a 3 बार है, 1 बार निकलेगा, 2 बार बच जाएगा, b निकल जाएगा। 2 निकल गया, a निकल गया, b 3 बार है, 1 बार निकलेगा, 2 बार बचेगा। 2 निकल गया, a 2 बार था, 1 बार निकला, 1 बार बचेगा, b 2 बार था, 1 बार निकलेगा, 1 बार बचेगा, बराबर कितना आ गया? 4। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 6 प्लस का इधर आकर, वैसे तो मैं बोल चुका हूं आपको कैसे सोचोगे डायरेक्ट, कुछ लोग सोचना नहीं चाहते इसलिए पूरी लाइनें लिखनी पड़ रही है। पहले मैं सोचना बता देता हूं आपको। देखो ध्यान दीजिए, आपको पता है 4 है, कितना है? 4। ये 4 है, इसमें से ये 6 है, इसका मतलब ये माइनस का 2 है, तभी 4 होगा। अब ये -2 है, तो इसमें से आपको पता है ये कितना है? ये 2 है, तो ये 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 भाई, 2 ये 2 दूनी 4। अब 4 को किससे गुणा करो? माइनस का 2 है, 4 को किससे गुणा करे? मतलब आधा हो जाना चाहिए, आधा होगा तो भी आएगा, लेकिन चिन्ह भी बदलना चाहिए, -1। इसकी वैल्यू आ गई -1/2। कोई कह नहीं जी हमने तो सोचना बंद ही कर रखा है ऐसे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, अपने आप पता लग जाएगा। देखो सुनिए बात को, 4 प्लस का है, इधर आकर होगा माइनस का, तो 2ab, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2 है, तो 6 प्लस का इधर आकर माइनस का, 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ab की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 2 गुना में इधर भाग में जाएगा, तो -1/2। ab की वैल्यू बताओ क्या जाएगी? माइनस का 1/2। कर लेंगे कैलकुलेशन। तो अगर कोई कहता है कि जी मेरे तो फॉर्मूला याद नहीं था, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रखो एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है बात? तो कुछ सवाल हमने आज भी किए हैं, ऐसे ही कुछ सवाल कल भी होंगे अपने, ठीक है। चलो धन्यवाद, सवालों को निकालते रहिए, ए पार्ट के और बी पार्ट के सवालों को निकालना शुरू कर दो। जहां भी कोई परेशानी है किसी प्रकार की तो पूछते रहिए, कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ठीक है। चलो धन्यवाद।